अगर इन 5 चीज़ों का ध्यान नहीं किया आपने तो आपका यूट्यूब चैनल डेड हो जाएगा। यानी आपके यूट्यूब चैनल पर ना व्यूज़ आएंगे, ना सब्सक्राइबर्स आएंगे। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ऐसा आपके सामने एग्जाम्पल रहेगा, मैं खुद हूँ वो एग्जाम्पल। और क्यों होता है, कैसे होता है, सब बात करने वाले हैं। और मैं आपको 5 बातें बताने वाला हूँ जो अगर आप ध्यान करेंगे तो आपका यूट्यूब चैनल कभी भी डेड नहीं होगा, या फिर ये कहें कि आपके यूट्यूब चैनल पर भर भर के व्यूज आएंगे। अब आप कहोगे कि आपको कैसे पता? तो देखिए जनाब, मैं आपको बताऊं, मेरा चैनल था, चैनल का नाम था कैसे करें .com। और चैनल पर सब्सक्राइबर्स की बात करूं मैं, आप अंदाजा मारिए कितने होंगे। सब्सक्राइबर्स हैं 1.4 मिलियन, यानी लगभग 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और उसके बाद भी चैनल पर व्यूज पता है कितने आते हैं? अगर मैं आपको दिखाऊं आपके सामने, आप देखिए, व्यूज आते हैं सिर्फ और सिर्फ किसी पे 100, किसी पे 200, किसी पे 1000, उससे ऊपर नहीं जाते मेरे यार। तो 5 थंब रूल्स बताने वाला हूं जो गलतियां मैंने की, अगर वो आपने की तो आपका बहुत भयंकर नुकसान होने वाला है। यानी कि आपका यूट्यूब करियर शुरू होने से पहले ही तबाह हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं, पहला मेन रीजन जो मैंने जाना वो है किसी भी यूट्यूब चैनल का पुराना होना। बिल्कुल, ये मैंने देखा है क्योंकि मेरा चैनल जो वो 2014 से है। और असलियत में तो कुछ चैनल मेरे उससे भी पुराने थे जो बिल्कुल ही डेड हो गए थे, मतलब उन पे व्यूज आते ही नहीं थे। उन पे व्यूज जो है वो बिल्कुल सूख गए थे, मतलब जैसे नाले नदी सूख जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे सूख गए थे। तो वो पुराना चैनल होने का कारण होता है, यूट्यूब चाहता है कि वो नए क्रिएटर्स को बेनिफिट दे। क्योंकि सोचो, अगर एक ही इंसान बहुत ज़्यादा पैसा कमाता रहेगा और बहुत ऊपर चला जाएगा, तो वो हो सकता है एक दिन यूट्यूब को ही टक्कर दे बैठे। यानी कि खुद का एक कोई स्टार्ट कर ले ऐसा प्लेटफॉर्म यूट्यूब जैसा, और वो यूट्यूब को डिसमिस करने की कोशिश करे। तो ऐसे में भी यूट्यूब डरता है, और यूट्यूब नए क्रिएटर्स को आगे नहीं बढ़ाएगा तो यूट्यूब पे न्यू व्यूवर्स, न्यू यूजर्स आएंगे ही नहीं। तो यूट्यूब ये ध्यान करता है। नंबर 1 हो चुका। बात करते हैं अगले की, नंबर 2 की। अब आप सोचो क्या हो सकता है 2 नंबर? थीम बेस्ड ना होना। अब आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। थीम बेस्ड ना होना का मतलब होता है नीश डिसाइड ना करना। अपनी एक नीश डिसाइड ना करोगे तो बहुत सारी दिक्कतें होगी। अब जैसे मैं मेरे चैनल पर आपको 1 मिलियन प्लस वाली वीडियोस दिखाता हूँ कुछ, तो आप पहली देखोगे जो कि एक है 6 साल पुरानी है, जो कि पथरी के बारे में है कि पथरी का मतलब 20 mm की है तो उसका ऑपरेशन करवाना चाहिए कि नहीं। उसके ऊपर व्यूज भर भर के आए थे, लेकिन 6 साल पहले। उससे पहले 7 साल पहले की वीडियो है कि फोन पे से पैसा कैसे भेजेंगे। फोटोशॉप के बारे में 7 साल पुरानी। 5 साल पुरानी है कि आप अपनी लोकेशन किसी को कैसे भेजें कि पता चल सके कि आप कहाँ पर खड़े हैं या क्या कर रहे हैं। और गूगल की सर्च हिस्ट्री को डिलीट कैसे करें, 7 साल पुरानी वीडियो है कि गूगल की सर्च हिस्ट्री को डिलीट कैसे करें। लैपटॉप और स्पीकर को कनेक्ट कैसे करें। आप इसके अंदर देखोगे कि मैंने जितनी भी आपको वीडियोस बताई उनके अंदर एक बड़ी बात ये थी कि वो सारी की सारी अलग अलग टॉपिक्स पर थी। जैसे कि कोई पथरी के बारे में थी, कोई फोन पे के बारे में, कोई फोटोशॉप के बारे में, कोई कंप्यूटर से स्पीकर कनेक्ट करने के बारे में। अब मानो यार, जमाना तो आगे बढ़ रहा है ना। अब मैं कंप्यूटर पे अटका बैठा हूँ और जमाना बढ़ गया, मोबाइल पे सारी चीजें मोबाइल पे होने लगी है। और मैंने जब वीडियोस बनाई तब कंप्यूटर का जमाना था, तो मैंने मेरा थीम डिसाइड किया था कंप्यूटर उस टाइम में। लेकिन अब कंप्यूटर मौजूदा टाइम में हो गया आउटडेटेड चीजें, तो वहां पर जो वो चीजें बहुत सारी काम नहीं करती हैं। और बहुत सारे मोबाइल ऐप्स आ गए जो फोटो एडिट कर लेते हैं, तो फोटोशॉप भी मतलब व्यूज आएंगे उस पे, लेकिन वो वाली बात नहीं रहेगी। अब ये वाली प्रॉब्लम जो है वो एक आपके साथ हो सकती है। आप एक टॉपिक डिसाइड कीजिए, उस पे ही बकवास कीजिए जितनी करना चाहते हो। चाहे फोटोग्राफी से रिलेटेड, कोई यूट्यूब से रिलेटेड है, चाहे आप हेल्थ के बारे में बताते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं, तो वो एक टॉपिक डिसाइडेड आपका होना चाहिए। मेरे साथ मेरी गलती यही है कि मैंने चैनल बनाया था कैसे करें, यानी फोटोशॉप में फोटोज एडिट कैसे करें, ठीक है, फोटो क्लिक कैसे करें, वीडियो लाइव कैसे करें, वीडियो डाउनलोड कैसे करें, मतलब हर तरीके की चीज कैसे करें वो मैंने बनाया था। तो वो बात थी। और मेरा जो ये चैनल था पुराना, अभी तो हेल्पर गोगी के नाम से है, मैं हूँ गोगी, मिस्टर गोगी, हेल्पर गोगी से। अब यहाँ पर टॉपिक नंबर 3 पे चलते हैं, क्योंकि एक थीम आपकी डिसाइडेड होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। नंबर 3 पर बात करता हूं मैं, रेगुलर अपडेट करना। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, ये जरूरी है।
आपके अपने दोस्तों के साथ जो वो एक कनेक्शन बना रहना चाहिए। यूट्यूबर्स जो आपके व्यूवर्स हैं उनके साथ में आप रेगुलरली पुश करते रहिए अपडेट्स को, चाहे फोटोज डाल रहे हैं, चाहे कुछ पूछ रहे हैं क्या हाल चाल है, कुछ लाइव कर रहे हैं। और लाइव करके दोस्ती आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपका एक फैन बेस होना चाहिए, आप एक ब्रांड की तरह होना चाहिए, जो कि मैंने कभी नहीं किया। मेरी ये सबसे बड़ी कमी है। मतलब मैंने कभी बताने की कोशिश ही नहीं की लोगों को कि यार कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं कई चीज़ों में उलझा हुआ था। और अपडेट मैं रेगुलर, मतलब बहुत समय पहले मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वीडियोस डालता था। एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में, दोनों टाइम वीडियोस आती थी, अच्छे खासे व्यूज़ आते थे, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन कुछ फैमिली कंडीशंस, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हुई कि जिसकी वजह से मुझे वो सब चीज़ें एक बार के लिए कम हो गई मेरी, या फिर मतलब मैं कहूँ उससे मैं छूट सा गया। और उसके बाद जब मैंने काफ़ी समय बाद कभी महीने से वीडियो डालता था, कभी 2 महीने से, कभी 15 दिन से, और फिर मैंने धीरे धीरे जब वीडियोज अब डालना रेगुलर स्टार्ट करके देखा तो कि मुझे पता चला कि यार बातें बन नहीं रही है, व्यूज़ आ ही नहीं रहे हैं। और जब व्यूज़ नहीं आते तो काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि व्यूज़ तो चाहिए, चाहे पैसा ना आए लेकिन व्यूज़ तो आने चाहिए ना। और यूट्यूब ने भी अपडेट कर दिया, शॉर्ट्स डाल दिया जिसमें पैसा नहीं मिलेगा आपको। मतलब भर भर के व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स का फिर क्या अचार डालेंगे यार। कुछ लोग तो मुझे ऐसा भी मैसेज करते हैं, कहते हैं कि क्या आपके सब्सक्राइबर्स खरीदे हुए हैं? कहाँ हो जनाब, सब्सक्राइबर्स खरीद के करेंगे क्या? मैंने 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर है, कहाँ से खरीदूंगा इतने में? और क्यों खरीदूंगा इतने में? क्या मुझे किसी को कुछ दिखाना है? नहीं, मैंने कभी स्पॉन्सरशिप नहीं की। बहुत सारे मेल्स वगैरह आते रहते हैं, मैंने आगे कभी बढ़ करके उनसे बात ही नहीं की, पता नहीं क्यों। मैं सिर्फ लॉयल रहा अभी तक जितना भी था, जो वीडियोस अच्छे लगते थे मैं बनाता था। अब ये वाली प्रॉब्लम रही, रेगुलर अपडेट न करना, या फिर चीज़ों के साथ रेगुलर अपडेट ना होना भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नंबर 4 का, जो कि सबसे बुरा रहा मेरे लिए। नेम, एक तो यूट्यूब चैनल का आपका यूनिक और अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आप उसको बार बार चेंज मत कीजिए। ये दोनों बातें याद रखिए हमेशा। अब मेरे साथ क्या हुआ था मैं बताऊं आपको, कि मेरा जो चैनल है उसका नाम मैंने रखा था कैसे करें। यानी कि हर इंसान एक सवाल पूछता है कि ये काम कैसे करें, फोटोज एडिट कैसे करें, फोटोज में फोन में पैसा किसी को कैसे भेजें, मतलब कैसे करें, हर चीज़ को करें तो करें कैसे। अब इसी नाम पे मैंने अपना चैनल बनाया था कैसे करें, और वेबसाइट भी खरीद ली थी कैसे करें.com। अब बात यहाँ पर अटक गई कि बाद में धीरे धीरे मैंने देखा कि YouTube मतलब बहुत सारी चीज़ों को वो सर्च अच्छे से नहीं कर रहा है। कैसे करें सर्च करने पे बहुत गंदी वीडियोस आती थी, मतलब अडल्ट वीडियोस। अब मैं किसी को अपना चैनल बताता था, कई बार बच्चे पूछ लेते थे, क्योंकि प्रोफेशनली आई एम ए टीचर, तो बच्चे पूछ लेते थे कि सर आपके चैनल का नाम क्या है, और मैं बोलता था कि सर्च करना कैसे करें। कैसे करें सर्च करते ही तो आती थी गंदी गंदी चीज़ें, तो फिर मेरा चैनल ऊपर आता नहीं था। लोगों की व्यूज़ जिस पे ज़्यादा थे वो चीज़ें टारगेट करता था यूट्यूब। यूट्यूब को पता ही नहीं कि ये चीज़ें हैं क्या क्या नहीं। अब वहाँ पर वो गंदी संदी चीज़ें जब ऊपर आती थी तो फिर मैं बच्चों को कैसे बताऊँ, और प्रॉब्लम होगी। फिर मैंने चेंज, गोगी नाम से मेरा नाम था, तो गोगी मैंने चेंज कर दिया हेल्पर गोगी, यानी ऐसा गोगी जो आपकी हेल्प करता हो। क्योंकि हम लोग वहाँ पर हेल्प ही करते हैं आपको, फ़ोन पे के बारे में, यूट्यूब के बारे में, फोटोशॉप के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको वीडियोस देते रहते हैं। तो मैंने अपना नाम इस तरीके से चेंज कर लिया, लेकिन चेंज करने से क्या हुआ कि व्यूअरशिप गिरी, सर्च रैंकिंग भी गिरी। अब हेल्पर गोगी से सर्च तो आ जाता है, लेकिन लोग तो पुराने जो मेरे 1.32 मिलियन तक, मैंने नाम बहुत लेट चेंज किया ना, तो 1.23 मिलियंस तक तो लोग कैसे करे.com से जानते थे। फिर सब कुछ इधर उधर हो गया। अब क्या ही बताएं। नंबर 4 याद रखना हमेशा, आपको नाम चेंज करना है तो स्टार्टिंग में कर लीजिए, 1-2 हज़ार 3 हज़ार सब्सक्राइबर तक। उसके बाद प्लीज़ कोशिश कीजिए मत कीजिए, बहुत मजबूरी जैसे मेरी कंडीशंस थी वैसी हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन वो आपका चैनल डेड कर सकता है, आपका चैनल उससे मर सकता है। अब बात करते हैं नंबर 5 की, और 6 और 7 का बोनस टॉपिक्स देके जाऊंगा, जो कि मैं आने वाली एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें भी ये सब बातें करेंगे हम लोग। अगर आप इस पे 1,000 लाइक्स कर देते हो तो, क्योंकि व्यूज़ ही 1,000 आ रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं 1,000 लाइक्स आप कर दो। बात है ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बात ना करना। मेरा क्या था कि जो चीज़ें चल रही है, जो चीज़ें मुझे प्रॉब्लम करती है, चाहे किसी कंप्यूटर की सीडी अटक गई है तो मैं वो कैसे निकालूंगा, पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाऊंगा, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ मुझे
प्रॉब्लम करती थी मैं उसको ठीक करता था और उसकी वीडियो बना करके डाल देता था। लेकिन टॉपिक्स जो ट्रेंडिंग होते थे उनके ऊपर तो बात ही नहीं करता था। जैसे कोई भी ट्रेंडिंग वाला ऐप लॉन्च हुआ, कोई नई चीज़ हुई, बात ही नहीं करते थे और प्रमोशन तो बिल्कुल नहीं करते थे। तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बात जरूर कीजिए, कम्युनिकेशन अच्छी बना के रखिए अपने सभी यूट्यूबर्स व्यूअर्स के साथ, जैसे आज मैं ट्राई कर रहा हूँ। बहुत पहले करना चाहिए था मुझे आप सभी से इस तरीके से बात करने की, लेकिन मैंने नहीं किया। वही क्या बताएं, अब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, सब है, पर बस वही है ना कि मैं थोड़ा सा फंसा रहता हूँ। रेगुलर अपडेट्स नहीं, रेगुलर लाइव नहीं, रेगुलर शॉर्ट्स नहीं डाल पाते, रेगुलर काम नहीं कर पाते, मतलब प्रॉब्लम यहाँ है। और आज तबीयत थोड़ी सी नासाज भी है, मतलब फिर भी मैं सोच रहा हूँ अपडेट दे दिया जाए। नंबर 6 और 7 थोड़ा सा बताने वाला हूँ। फ्रेंडशिप ना बनाना, जो कि मैंने आपको बताया, दोस्ती बनाओ यहाँ पर मतलब यूट्यूब पर। और दूसरा कोलैब ना करना। प्रॉब्लम थी मेरी, मैंने कभी कोलैब नहीं किया किसी के साथ में। 1-2 बार मौका मिला वहाँ पर थोड़ा बहुत कोलैब किया, जैसे माई स्मार्ट सपोर्ट हमारे धर्मेंद्र भाई वगैरह के साथ, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा नहीं किया। जैसे वीजा टू एक्सप्लोर वाले हैं वो सर, उनके साथ भी कई बार मिला, मेरी उनके पास कॉन्टैक्ट वगैरह भी है, बात हो जाती है कभी कभी। तो उनके साथ बहुत ज़्यादा आगे हम लोग आगे नहीं बढ़े। अब पता नहीं कैसे, क्यों नहीं, क्योंकि किया नहीं ऐसा कुछ भी। साथ घूम आते एक बार तो शायद व्यूअरशिप एक दूसरे की ऐसे इंटरचेंज होती, इंटरशेयर होती, तो इस तरीके से होता है फ़ायदा। और ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका चैनल डेड होने से बच सकता है और आपके व्यूज़ आएंगे भर भर के। अब वीडियो अच्छी लगी थी तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि हम लोग फिर भी ऐसे बात करते रहें। आगे हम लोग यूट्यूब पर काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे एक सबसे बड़ा टॉपिक है, अगर आपने जो वो यूट्यूब चैनल जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे नहीं बनाया है तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है एक दिन। अभी के लिए बाय बाय, मैं हूँ गोगी, हेल्पर गोगी, बाय बाय।